अनाबिया को अब 20 दिन से ज़्यादा हो गए थे वो कॉलेज नहीं गई थी। वहाँ तो एक अलग ही गेम उसके खिलाफ चल रही थी। उसकी क्लास फेलोज़ ने अनाबिया को कॉल की। नंबर जावेद का था तो अनाबिया की बात नहीं हो सकी। 2 दिन तक तो यही चलता रहा। आखिर अनाबिया की बात उससे हो गई। अनाबिया तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रही? ऐसे ही बस थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो नहीं आ सकी। इस तरह के सवाल तो अनाबिया से अब रोज़ ही होने लगे थे। अनाबिया फिर भी कुछ समझ नहीं सकी। इसी तरह टाइम गुजरता रहा और अब 2 महीने से ज़्यादा का अरसा उसे घर गुजर गया। फिर एक दिन उसकी स्कूल की दोस्त का मैसेज आया। उसने अनाबिया से कॉलेज ना जाने की वजह पूछी तो अनाबिया का वही जवाब रहा जो सबको वो देती आई थी। यार एक बात पूछूं, अगर बुरा ना मानो तो? हाँ बोलो अनाबिया। और तो कोई वजह नहीं है ना? तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। ऐसे क्यों कह रही हो? अनाबिया एक बात बताती हूँ, अगर तुम मेरा नाम ना लो तो। हाँ बोलो अनाबिया। उसकी बात में दिलचस्पी लेते हुए बोली, तुम्हारा किसी के साथ अफेयर था? क्या तुम्हें कोई लड़का कॉलेज से लेने आता था? क्या इस तरह का कोई मामला था? अनाबिया ने ये मैसेज पढ़ा तो फ़ौरन उसे कॉल मिलाई। ये तुम क्या कह रही हो? तुम सबको हो क्या गया है? ये कैसे सवाल कर रहे हो तुम लोग? मैंने नहीं कहा। कॉलेज में तुम्हारी नई दोस्त हिबा सबको ये बोल रही है कि उसको एक लड़का छोड़ने आता था। अनाबिया के घर में पता चला तो उसे कॉलेज आने नहीं दिया जा रहा। वो तब नहीं आ रही। मैंने तो बस यूं ही पूछने के लिए कॉल किया। अनाबिया खामोशी से उसकी बातें सुनती रही। बजाय अपनी सफाई पेश करने के अनाबिया ने कॉल काट दी। कितनी देर अनाबिया खुद को कोसती रही कि उसने दानियाल का जिक्र ही क्यों किया था। उन लोगों का दिमाग ही गंदा है। उनको पहले पढ़ना चाहिए था। मैं पागल लोगों की तरह तबार करती रही। सब ने मुझे इस लड़की से बोलने पर मना किया, लेकिन मैंने क्या किया? अपनी मर्जी। अनाबिया अपने ही सवालों में फंस गई। अपने लिए ही जवाब ढूंढने लगी। अनाबिया ने फिर ये सब मामा को बताया तो शाहिदा ने कहा, मैं तुम्हें कब से कह रही हूँ, अब गाड़ी का अब दम आना मुमकिन नहीं है। तुम कॉलेज चली जाओ, लेकिन तुम तो किसी की नहीं सुनती। कॉलेज जाओ, सबका मुंह बंद हो जाएगा और किसी को बात भी फालसे करने की ज़रूरत नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। पर तब जब तुम कॉलेज जाओगी, सबसे मिलोगी, मैं नहीं जाऊंगी। अब फिर मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है। मैं ऐसी ही हूँ भी नहीं। मैं नहीं जाऊंगी। तुम कॉलेज जाओगी, सबसे मिलोगी, सब खुद ही ठीक हो जाएगा। ये इस सब हालात के बाद तो तुम्हें मजबूत होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए, सबका मुकाबला करना आना चाहिए। हमें पता है ना हमारी बेटी कैसी है। हमें तो किसी को कमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं। शाहिदा बेगम मुसलसल नाविया को समझा रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। शाहिदा ने जावेद की तरफ देखते हुए पूछा, इस वक्त कौन हो सकता है? मैं देखता हूँ। जावेद साहब जवाब देते हुए बाहर की जानिब बढ़े। दरवाज़ा खोला और हैरत से देखने लगे। यार इस वक्त इतनी रात को बाहर क्या कर रहा है? घर क्यों नहीं गया? अंदर आओ। चाचू कैसे हैं आप? चाचू मैं अभी वापस आया हूँ। मैंने यहाँ जॉब शुरू कर दी है। अब शायद वापस नहीं जाऊँ, पर अभी मैं आपसे मिलने आया हूँ। माशाल्लाह बहुत मुबारक हो मेरे बेटे को। आओ अंदर चले। चाचू क्या मैं गलत टाइम आ गया हूँ? सब सो गए हैं क्या? और नहीं यार, अपने घर आने जाने का कौन सा वक्त होता है? कोई भी नहीं हो सोया। और फिर वो दोनों अंदर आ गए। दानियाल सबसे मिला। शाहिदा बेगम ने उससे सबका हाल मालूम किया। अच्छा तो खाना लेकर आऊँ? पहले तो दानियाल खामोश हो गया, फिर कुछ सोचते हुए बोला, जी चची, मुझे भूख लगी है बहुत ज़्यादा। चलो तुम फ्रेश हो, मैं खाना लाती हूँ। खाने के बाद दानियाल चाचू से बातें करता रहा। फिर अनाबिया के पास आया। चुड़ैल इंसान एक कॉल ही कर लेता है। आखिर मैं भी तुम्हारा भाई हूँ। ज़रा भी फिक्र नहीं है भाई की। सोचा था कॉल करने का, फिर वो मेरी दोस्त की कॉल आ गई थी तो मुझे सब कुछ ही भूल गया। वैसे आप भी तो कॉल कर सकते थे। और आप कैसे भाई हैं? भाई तो छोड़ कर नहीं जाते, आप तो चले गए, जबकि आपको पता भी था मैंने आपसे कितनी सारी बातें शेयर करनी होती हैं। मगर आपने तो मम्मा को एक बार भी नहीं मनाया और छोड़ दिया। ताई मम्मा भी सब की तरह बदल गईं। वो क्या, सभी बदल गए। सब बहुत बुरे हैं, कोई भी अच्छा नहीं है। यार मैंने काफ़ी कोशिश की थी अनाबिया, मगर मम्मा कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो मैं क्या करता? मैं अभी इतना इंडिपेंडेंट भी नहीं हुआ कि अपनी बात मनवा सकता। मैंने तो वहाँ जाकर भी मम्मा को समझाने की कोशिश की। मैंने अकेला नहीं छोड़ा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और पता है मेरा आज पहला दिन था। मैं बाहर जॉब नहीं कर रहा और मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आया हूँ, क्योंकि तुम तो मेरे लिए बहुत अहम हो। और नाबिया की तरफ चॉकलेट बढ़ाई। सच? थैंक यू भाई।
अनाबिया ने हंसते हुए जवाब दिया, शुक्र, मूड तो ठीक हुआ। भाई आपको पता है कॉलेज में फिर से सब वही शुरू हो गया, अब क्या हुआ? दानियाल ने हैरानी से पूछा। वो कहती है कि मुझे मेरे घर वालों ने देख लिया तो मेरा कॉलेज आना बंद कर दिया। क्या मतलब, तुम अभी तक कॉलेज नहीं गई? नहीं, यहाँ मसले ही ख़त्म नहीं होते, ये तो कोई वजह नहीं है, उन्हें बोलने दो। ये वो लोग हैं जो तुम्हारी लाइफ में एक बहुत बड़ा और अहम सबक देने आए हैं। उनकी बातों को नज़रअंदाज करो, मगर साथ साथ ये भी देखती जाओ कि जब इंसान के पास कुछ ना हो तो ये दुनिया कैसा सलूक करती है, इस दुनिया के लोग कैसे हैं, और उनकी बातों को ज़्यादा दिल पे नहीं लेना। दानियाल उसे समझाते हुए बोला, मगर भाई ये बातें बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती जो उन्होंने कहा है। ये बात की किसने, ये बताना। हिब्बा, और किसने की है? अनाबिया ने मायूस कुन लहजे में कहा। पता है तुम्हें ये लड़की कौन है? क्या मतलब, कौन है ये लड़की? ये वो है। इतने में दानियाल का फ़ोन बजा। यार 1 मिनट, बाबा की कॉल है। कॉल रिसीव हुई। कहाँ हो? 12:30 बज रहे हैं, क्यों नहीं आए घर? सब खैरियत? बाबा, मैं चाचू के घर हूँ, थोड़ी देर तक यहाँ से निकलूँगा। अच्छा चलो ठीक है। और वहाँ बच्चे और वो दोनों ठीक है ना? जी बाबा, मगर मम्मा को कुछ नहीं बताना, ओके? वो लड़की कौन है? अनाबिया ने सवाल दोहराया। यार वो चाचू की यूनिवर्सिटी फ़ेलो की बेटी है, ये भी अच्छे तरीके से जानती है हमें। फिर उसने ये मेरे साथ क्यों किया? तुम्हें जितना समझाया उस पर अमल करो और मैं देख लूँगा उन्हें। अब मैं चलता हूँ, फिर आऊँगा अपने साथ, और सबका ख्याल भी रखना, ठीक है? अल्लाह हाफिज़।